स्टूडेंट, तो आज हम इंडक्शन मोटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो यूपीआरवीयूएनएल एंड इसरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस पर बहुत फोकस करें। तो क्वेश्चन नंबर और आईटीआई वाले भी इस पर ध्यान दें। तुल्यकालिक गति एवं वास्तविक गति का अंतर होता है। तो तुल्यकालिक गति यानी जिसे हम बोलते हैं एन एस माइनस एन आर, एन एस माइनस एन आर यानी तुल्यकालिक गति, सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड का जो अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्लिप बोलते हैं, उसे स्लिप कहते हैं एस। और अगर इसका परसेंटेज में निकालें स्लिप का फॉर्मूला परसेंटेज में, तो एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस मल्टीप्लाई 100, यह आपका स्लिप हो गया। और एक फार्मूला अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो जो रोटर फ्रिक्वेंसी होती है एफ आर, वो होती है स्लिप मल्टीप्लाई सप्लाई फ्रिक्वेंसी एफ एस, ठीक है। और अगर बस ये फार्मूले थे तो स्लिप हमारा क्या होगा? सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड की गति का अंतर क्या कहलाता हमारा? स्लिप यानी एस। तो 20 राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है किसी प्रत्यावर्तक आवृत्ति को ज्ञात करने का सूत्र है। तो आवृत्ति को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है n बराबर 120 F अपॉन P। ये अगर मान लो कोई मोटर है जिसमें 4 पोल की है, P बराबर 4, तो उसकी गति देखिए कितनी निकलेगी। n बराबर 120 गुणा F 50 हर्ट्ज, यानी फ्रिक्वेंसी क्या है? निश्चित है, 50 हर्ट्ज जो होती है इंडिया में, ठीक है। पोल की संख्या 4 दिया, 4 से काट दिया, तो 1500 RPM ये मोटर की स्पीड निकलेगी। नेक्स्ट, तो अपना जो पहले इसकी फॉर्मूले की बात कर लें तो अपना क्या होगा? क्या पूछ रहा है आवृत्ति के टर्म में? तो F बराबर क्या हो जाएगा? एन पी या पी एन बटे 120। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है किसी प्रेरण मोटर की वास्तविक गति तथा तुल्यकालिक गति हो तो मोटर की स्लिप होगी। अभी बताया था जस्ट मैंने। स्लिप क्या होती है मोटर की? एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये अपनी क्या होती है? स्लिप। इसी को हम बोलते हैं स्लिप। तो 20 राइट आंसर। नेक्स्ट शैडेड पोल कह रहा है शैडेड पोल मोटर की दक्षता कितने % होती है? तो शैडेड पोल मोटर की दक्षता 5 से लेके 35% होती है और इसका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 से लेके 0.9 तक होता है। तो 1 से कम होता है इसका पावर फैक्टर, यानी 0.8 से 0.9 के बीच, और दक्षता 5 से 35%। तो 20 राइट आंसर। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है शैडेड पोल मोटर में। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रकार नहीं है। तो DOL नहीं है इसका। DO एक ऑनलाइन स्टार्टर है, यानी जिसे बोलते हैं DOL का मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, है ना। ये डायरेक्ट सप्लाई से चलेगा आपका। और इसकी जो अगर वाटेज की बात करें तो 5 HP तक ही सीमित है। अगर इससे ऊपर के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्टार डेल्टा का यूज करेंगे। किसका? स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करेंगे। इसकी रेटिंग कितनी जाएगी? 5 से लेके 20 HP तक के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर की रेटिंग। और अगर हम बात करें इससे ऊपर के लिए 20 HP से ऊपर के लिए किसका यूज करेंगे? तो फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करेंगे। इसकी जो
रेटिंग है वो 20 HP से ऊपर है, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, तो ये आपके दिखाई दिए गए होंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये सब कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं 5 HP तक, ये 5 से 20 और ये 20 से ऊपर ऑटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए। अब कम क्षमता के लिए हमने अभी अभी बताया किसका यूज करेंगे, 5 HP तक की मोटर के लिए क्या यूज करते हैं हम, DOL, यानी 5 HP कम क्षमता है इसकी, तो DOL का यूज करेंगे। तो D इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है सूची और फर्स्ट और सेकंड को मिलान कीजिए। तो सूची को अगर देखें हम, देखो इसमें क्या है कि ए का अपना चौथा है, यानी कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर लेथ मशीन में यूज करेंगे, पहले का चौथा, ठीक है। अब बी का देखो, बी का दूसरा है, यानी शेडेड पोल मोटर का यूज किस में, हेयर ड्राइंग करते हैं, जो बाल सुखाते हैं ना वो, उसमें। अब यूनिवर्सल मोटर का यूज ग्राइंडर और मिक्सर, जैसे घर में आपने देखा होगा ग्राइंडर और मिक्सर रहते हो, उसमें यूनिवर्सल मोटर का यूज करेंगे। और रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का यूज कंप्रेसर के रूप में करते हैं। इंडक्शन रन मोटर यानी का यूज कंप्रेसर में करेंगे। तो सी इज आपका राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस मोटर में घूर्णन की दिशा परिवर्तन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपकी शेडेड पोल मोटर में दिशा परिवर्तन की व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर होता है। तो अभी अभी हमने बताया था 0.8 से लेके 0.9 के बीच होता है। स्लिप रिंग का हमने बताया था पावर फैक्टर क्या होता है, 0.8 से लेके 0.9 तक होता है, ठीक है। अब तो ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण विद्युत वाहक प्रेरित हुआ है। यह नियम कहलाता है। कहने का मतलब है कि वह धारा जो मतलब किसी पर्वत का विरोध कर रहे उसी के कारण उत्पन्न हो, मतलब जिसका विरोध कर रही है वो करंट और उसी के कारण उत्पन्न हो, उसी पर्वत के कारण, तो उसे हम लेंज का नियम कहते हैं, है ना। तो ये लेंज का नियम है, वो किस पे आधारित है, लेंज का नियम आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगर हम बात करें ओम का नियम क्या कहता है आपका, R बराबर B अपॉन आई, R बराबर B अपॉन आई, यानी B समानुपाती I। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन ना हो तो जो वोल्टेज है वो किसके, धारा के समानुपाती होता है। तो B समानुपाती हटेगा तो IR, B बराबर IR, ठीक है। ये होता है ओम का नियम। फैराडे के नियम मोटर के लिए लागू होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मिक्सर ग्राइंडर नामक उपकरण में प्रयुक्त मोटर है। अभी अभी हमने बताया था कौन सी मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यानी डी इज आपका राइट, सॉरी यूनिवर्स, हाँ मिक्सर ग्राइंडर, हाँ मिक्सर ग्राइंडर में आपका सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मोटर यूज होगी आपकी, ठीक है। और कह रहा है यूनिवर्सल मोटर का प्रचलित किया जा सकता है। गला बैठ गया है मेरा चिल्लाते चिल्लाते। यूनिवर्सल मोटर का यूज हम लोग या तो
एसी में करेंगे या डीसी में करेंगे। तो सी इज़ राइट आंसर अपना। या तो एसी सप्लाई देंगे या डीसी देंगे, दोनों एक साथ अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपका सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है यूनिवर्सल मोटर का एक ऑपरेटिंग गुण है। ऑपरेटिंग गुण क्या है इसका? ये लोड पर निर्भर परिवर्तित चाल, यानी लोड पर डिपेंड करेगी इसकी चाल परिवर्तित, है ना। नेक्स्ट ये अभी देख लो आप, इसमें ये क्या है आपकी रोटर विथ कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तांबे का बना होता है कम्यूटेटर, ठीक है। ये क्या है? आपका फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। ये सप्लाई दी है आपकी, या तो एसी या डीसी दोगे आप। नेक्स्ट तो डी इज़ राइट आंसर आपका। नेक्स्ट कह रहा है आर्मेचर कोड का परतदार बनाने का कारण है भंवर धारा क्षति, यानी एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? आर्मेचर कोड को परतदार बनाते हैं। जो मोटर में आर्मेचर रहता है ना, उसकी क्रोड को हम कैसा बनाते हैं? लैमिनेटेड भंवर धारा, यानी एडी करंट लॉस कम हो। नेक्स्ट कह रहा है भारत में एसी आवृत्ति का मानक आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज, 20 राइट आंसर। अगर हम अमेरिका की बात करें तो 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी रहती है, वहाँ पूछ लेता है कभी कभार। भारत में लेकिन स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज ही है। अल्टरनेटर का उपयोग क्या पैदा करने के लिए किया जाता है? साहब अल्टरनेटर का यूज एसी पैदा करने के लिए किया जाता है। क्या करता है ये? एसी पैदा करता है अल्टरनेटर, तो 20 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रेरण मोटर की दक्षता लगभग होती है। प्रेरण मोटर की दक्षता 80 से 90%, 20 राइट आंसर। प्रेरण मोटर का अगर हम टॉर्क बात करें, अगर इसका टॉर्क देखें तो टॉर्क टी समानुपाती ई स्क्वायर, यानी जो वोल्टेज का वर्ग के समानुपाती होता है। अगर मान लो इस तरह 2 का वर्ग 4 मतलब वर्ग के रूप में बढ़ता है टॉर्क। अगर हम बात करें परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर या इंडक्शन मोटर इसको बोलते हैं। फर्स्ट वाली को कैपेसिटर इंडक्शन मोटर पहली को, और बी वाली मोटर को बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ठीक है। और सी वाली को कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, है ना। तो ये बेसिकली पंखे में काम आती है। बी वाली आपकी औद्योगिक इंडस्ट्री एरिया में, और ये आपकी कंप्रेसर वगैरह में यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, और आप पहचानेंगे कैसे ये चीज़? तो जो आपकी कैपेसिटर मोटर होगी इंडक्शन मोटर, उसमें 2 वाइंडिंग होंगी और 90 अंश पे होंगी, ठीक है। और इसमें क्या है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, इसे बी वाली मोटर में देखो, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या है बी पार्ट में कि इसमें एक स्विच लगा रहेगा सेंट्रीफ्यूगल। इसका यूज़ बेसिकली इंडस्ट्री लेवल पे किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कैपेसिटर इंडक्शन कैपेसिटर रन मोटर का, तो इसमें क्या है 2 कैपेसिटर यूज होंगे, ठीक है, और एक स्विच लगा होगा सेंट्रीफ्यूगल। इसका यूज हम बेसिकली कहाँ कंप्रेसर में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक प्रेरण मोटर की आवृत्ति एफ पर विद्युत धारा सप्लाई की जाती है तो प्रेरित धारा की आवृत्ति होगी। तो ये प्रेरित धारा अभी अभी हमने बताया था, रोटर जो फ्रिक्वेंसी रहती है एफ आर, वो किसके होती है? स्लिप मल्टीप्लाई सप्लाई फ्रिक्वेंसी। और स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी बताया था, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो गुणा 100 और कर देंगे, ठीक है। स्लिप होती क्या है एक्चुअली में? सिंक्रोनल स्पीड और रोटर स्पीड की गति का अंतर को ही हम क्या कहते हैं? स्लिप। आप देखिए कह रहा है प्रेरण मोटर स्वचालित नहीं होती, उच्च बलागुण के साथ स्वचालित होती है,
एक निश्चित बलागुण जो निर्धारित बलागुण की तुलना में कम होता है के साथ स्वचालित होती है। तो सी इज़ राइट आंसर। अगर हम बात करें इसके बलागुण की इंडक्शन मोटर के, तो टी समानुपाती ई स्क्वायर या इसी को बी स्क्वायर भी बोल देते हैं। ठीक है, पूछ लेता है जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो बी स्क्वायर के। तो सी इज़ राइट आंसर आपका। नेक्स्ट बात करें, ये आपको देखो रोटर दिखाई दे रहा होगा, ये रोटर है आपका, ये स्टेटर है। रोटर क्या करता है, मूव करता है। स्टेटर क्या है, स्टेटर स्थिर रहता है। ठीक है, रोटर मूव करेगा आपका। ये कूलिंग एंड एयर फैन है। ठीक है, और ये ड्राइव एंड है। ये कुछ फंक्शन है मोटर के। ये पूरा ढांचा ढलवा लोहे का बना होता है मोटर का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्रेरण मोटर में प्रायः रोटर खांचों को तिरछा क्यों बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है जिससे शोर कम हो और मोटर में लॉक होने की संभावना ना हो। तो सी इज़ राइट आंसर आपका। ठीक है, सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है प्रेरण मोटर पर लगातार भार बढ़ाने पर मोटर का शक्ति गुणक होता है। तो पूर्ण भार तक बढ़ता है, उसके बाद कम होने लगता है। एक ऐसी कंडीशन आएगी जो क्या होगा कि इसका अगर ग्राफ देखें तो पूर्ण भार तक तो बढ़ेगा यहाँ से, फिर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। यहाँ इस स्टेज के बाद क्या होगा, कम होने लगेगा। तो बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट तो वही कह रहा है कि इसका जो भार बढ़ने पर शक्ति गुणक होगा, शक्ति गुणक एक स्टेज के बाद कम होगा। नेक्स्ट प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलागुण समानुपाती होता है। अभी अभी बताया था मैंने, क्या होता है, टी समानुपाती ई स्क्वायर या बी स्क्वायर। तो बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक एसी सप्लाई में कलाओं की संख्या। तो कलाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी पी पोल और एन पोल, नॉर्थ और है ना, नॉर्थ और साउथ।